ये है YouTube नेटवर्क और आप देख रहे हैं ईशान टक्कर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज के शो में हम चर्चा करेंगे शेयर बाज़ार को लेके कि क्या होता है शेयर बाज़ार। जैसे कि कोई भी बाज़ार होता है, जैसे सब्जी मंडी होती है, इसमें सब्जियां बेची जाती हैं, उसी तरीके से शेयर बाज़ार में शेयर बेचे जाते हैं। तो शेयर क्या होता है? शेयर एक आपका मालिकाना हक, आपका एक हिस्सा कंपनी में, ठीक है, जिसके ज़रिए आप अपना हिस्सा क्लेम कर सकें, वो उसे शेयर कहते हैं। नहीं आई समझ में? चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए मुझे आज एक कंपनी स्टार्ट करनी है, मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया है और मैंने उसके अंदर हिसाब लगाया है कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, और मैंने हिसाब लगाया कि अभी मेरे पास हाल फिलहाल में 10 लाख रुपए हैं और अब मुझे 10 लाख की और ज़रूरत थी। तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने कहा संदीप उसका नाम है, उसने कहा भाई ये प्रोजेक्ट है। वो आया, उसने कहा कि हाँ यार प्रोजेक्ट में तो बहुत दम है, आपको धंधा शुरू करना चाहिए। मैं कहा भाई साहब आपकी एडवाइस के लिए नहीं बुलाया, मेरे पास फ़िलहाल पैसों की कमी है, मैं आपको ऑफ़र करता हूँ, आइए आप भी इसमें पैसा लगाइए। संदीप भाई भी कह रहे यार कितने? मैं कहा 20 लाख की ज़रूरत है, 10 लाख आप डालिए, 10 लाख मैं डालता हूँ, 50-50। तो अब हम इसको इस तरीके से समझिए कि 20 लाख में 10 लाख उनका, तो 10 लाख जो उनका शेयर 50%, हमारा शेयर 50%, जो उस शेयर को हम कहेंगे 50। अब उन्होंने कहा कि यार मेरे को मान लीजिए अब मेरे को कल को पैसों की ज़रूरत पड़े तो मैं क्या करूँगा? मैंने कहा ना बेच दीजिएगा, वो कम पैसे पड़े वो बेच दीजिएगा। कैसे बेचूंगा? मैं कहा ये लीजिए, ये 2 कागज है, ठीक है, ये 50% का आपका, ये 50% का मेरा। किसी को भी अगर शेयर चाहिए होंगे, किसी को भी अगर आपको पैसों की ज़रूरत होगी, इसको बेच दीजिएगा और पैसे ले लीजिएगा, ठीक है। जिसके पास ये होंगे वो मालिक, ठीक है। बोले बात तो ठीक है, करें डील डन, लाइए 10 लाख, पैसे तो नहीं है हमारे पास। पर क्या कर रहा है भाई, तो 1 घंटे से दिमाग ख़राब कर रहा है यार, पैसे नहीं है, मतलब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है हमारी। संदीप था, बोलना चाहिए था उसने। तो अब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं कहा यार नहीं यार पैसे तो मैं लगाऊंगा। अब पैसे हैं नहीं, लगाऊंगा ऐसे नहीं यार, आइडिया अच्छा, मेरे को मालिक बनना है। मैं कहा भाई ले ये लो और जाओ मालिक बनो। तो पैसे नहीं है मालिक बनना। तो ठीक है भाई कितने लगा सकते हो? बोला 10 रुपये। मैं मजाक कर रहा है क्या? 10 रुपये लगा तो मालिक जरूर बन जाऊँगा। तो ऐसे बहुत दिमाग लगा खपाने के बाद मैंने कहा चलिए ठीक है, ये 2 टुकड़े करे थे 10-10 लाख के, इनके 2 लाख टुकड़े कर देते हैं, क्या दिक्कत है? इनके 2 लाख टुकड़े कर देते हैं, ऐसे होंगे नहीं, मतलब एक्टिंग कर रहा हूँ। तो 2 लाख टुकड़े कर देते हैं और एक टुकड़े की वैल्यू होगी 10 रुपये। तो अब हमारे पास, हमने जो अपने शेयर अब अपने इस कंपनी के टुकड़े करे, जो उसका एक शेयर है, एक शेयर कितना, वर्ड ही वही से निकला, जो उसका एक शेयर है उसकी कीमत क्या है? 10 रुपये, ठीक है। तो वो एक शेयर अब कंपनी को, अब जिसके पास 2 लाख शेयर होंगे वो कंपनी का मालिक, और जिसके पास एक शेयर होगा वो कंपनी का 0.0005% का मालिक। अब उसके पास एक शेयर था, वो 0.0005% का मालिक, और मैं 99.995% का मालिक, ठीक है। 2 लाख हमने शेयर कर दिए। आपको समझ आई बात? अब इसी तरीके से अगर आप शेयर लेने जाते हैं मार्केट में, जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज हैं, तो उसके अंदर जब आप एक शेयर लेते हैं तो उसी तरीके से आप एक मालिक बनते हैं उस कंपनी के, बट वो हिस्सा इतना छोटा होता है कि आपको मालिक वाली फील नहीं आ पाती। तो शेयर समझ में आ गया क्या होता है। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब
बिजनेस अच्छा था और देखते ही देखते दिन दुगनी रात चौगुनी, और मैं कह रहा हूँ 10 गुनी तरक्की करा। और जहाँ मैंने इसके अंदर 20 लाख लगाया था, मैंने लगा लिए थे 20 लाख, वो थोड़ा ज्वेलरी वेलरी करके 20 लाख लगा लिए थे। अब मैं ही मालिक, तो एक भी नहीं लिया उसने, पागल आदमी। अब मेरे पास 2 लाख शेयर हैं, और अब इसकी कीमत जहाँ पहले 20 लाख रुपए थी उस बिज़नेस की, और आज देखते देखते मैंने उसकी वैल्यू, उसके प्रॉफिट्स इतने हुए भाई साहब, 80 लाख रुपए के प्रॉफिट लेके आया वो धंधा। और आज इस बिज़नेस की वैल्यू 1 करोड़ रुपए। तो बताइए एक शेयर की वैल्यू कितनी? 1 साल पहले एक शेयर की वैल्यू 20 लाख रुपए लगाए थे, 2 लाख हिस्सों में बांटा था, तो एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये, और आज एक शेयर की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 50 रुपये। इतनी बात आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई? और अब 1 साल बाद मैं क्या सोचता हूँ कि एक आइडिया और है, अगर वो भी इसी तरीके से कामयाब हो जाए तो बस मज़ा आ जाएगा। पर अब उसके लिए चाहिए 50 लाख रुपए, और जो ये एग्जिस्टिंग धंधा है इसको भी बढ़ाने का टाइम आ गया, इसको भी नेशनल लेवल पे ले जाने का टाइम आ गया, और उसके लिए भी करीबन चाहिए लगभग 1 करोड़ रुपए चाहिए। 1 करोड़ ना सही, कम से कम 50 लाख तो चाहिए ही चाहिए। तो अब 50 लाख वो, 50 लाख की है, ठीक है। तो मैं क्या सोचता हूँ कि उसकी 50 लाख मैं अपने जो शेयर्स हैं वो बेच देता हूँ। 2 लाख शेयर थे ना, 1 लाख शेयर बेच देता हूँ, 50% का मालिक तो फिर भी रहूँगा, ठीक है। 1 लाख ही शेयर, 2 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू लाते हैं। फ्रेश इशू मतलब कि मैं लोगों के पास जाऊंगा, कहूँगा कि आइए मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि 1 साल पहले स्टार्ट की थी और 1 साल में इसने 10 गुना रिटर्न जनरेट करी है, 5 गुना रिटर्न जनरेट करी है। और आप भी आइए और ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनिए, तो ठीक रहेगा। तो अब मैं 2 लाख शेयर इशू करने जा रहा हूँ पब्लिक को, जिसमें से मैं 1 लाख तो अपने बेच रहा हूँ और 1 लाख नए ताजे शेयर इशू करने जा रहा हूँ। तो कंपनी के टोटल शेयर हो जाएंगे 3 लाख, ठीक है जी। अब जो 1 लाख बेचे उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल। तो कभी आप जब देखेंगे कि जो नया आईपीओ आता है, तो अब आईपीओ क्या हुआ कि जब भी कोई कंपनी पहली बार पब्लिक में जाती है, पब्लिक से पैसा लेने, कि उन्हें ऑफर करती है कि आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, तो उसे कहते हैं आईपीओ। अब आईपीओ के अंदर 2 चीज़ें थी, एक था ऑफर फॉर सेल, 1 लाख शेयर थे, वो तो प्रमोटर के पास मिलेंगे, तो मेरे को 1 लाख मिलेंगे, मैं उसका जो कुछ करूँ, वैसे मैंने सोच रखा है जो धंधा कर रहे हैं हम। और 1 लाख फ्रेश इशू है, तो अब 50 लाख कंपनी के पास जाएंगे, जिससे कंपनी दिन दो और को मैं एक्सपेंड किया जाएगा, और 50 लाख मेरे को मिल जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? तो ये होता है आईपीओ। आईपीओ क्लियर हो गया, शेयर क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको शेयर में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ये प्राइमरी, इसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। जहां मार्केट फर्स्ट टाइम शेयर्स लेके आते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। अब होता है कि जो डेली बेसिस पे शेयर की खरीद फरोख्त होती है उसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में जो होती है। तो शेयर्स को खरीदा और बेचा कैसे जाता है? तो जो शेयर्स होते हैं वो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होते आज की डेट में, वो होते हैं डीमैट फॉर्म में। तो डीमैट फॉर्म में होने के लिए, मतलब कि डिजिटल फॉर्म में, अब डिजिटल फॉर्म में होने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। वो आप किसी भी ब्रोकर के पास खुलवा सकते हैं। उसके बाद आप नॉर्मल, जैसे ही आप किसी मार्केट में जाते हैं उसी तरीके से यहाँ जाइए, सौदेबाजी कीजिए, अपना जिस रेट पे आपको ठीक लगता है अपना ऑर्डर लिखवाइए और शेयर खरीदिए, ठीक है। इसमें आपका एक ब्रोकर होगा आपको असाइन, उस ब्रोकर के थ्रू आप मार्केट में खरीद फरोख्त कर सकते हैं। इतना क्लियर है? अच्छा, अब आपका सवाल है कि अच्छा मैं शेयर खरीद रहा हूँ तो मेरे को मिलेगा क्या? अरे भाई साहब, जैसे आप अगर मेरी कंपनी में लगाते हैं, अगर स्टार्टिंग में, चलो वो तो लिस्ट नहीं थी, अब 50 रुपये की लिस्ट हुई है,
अब इसी तरीके से अगर कंपनी तरक्की करती रही तो भाई साहब ये शेयर 50 रुपये का 1 साल में ही 250 रुपये हो जाएगा, अगर सेम माना जाए। पर मार्केट में तो डिमांड सप्लाई का खेल चलता है। अगर मेरी कंपनी बहुत अच्छे अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं तो लोग हर कोई ख़रीदना चाहेगा, तो इसकी वैल्यू एकदम शूट कर जाएगी। तो आज आपने 50 रुपये लगाए, तो 1 साल बाद अगर ये कंपनी अच्छी है तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसे कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। तो 2 चीज़ आपको मिलती हैं, एक आपको मिलता है कैपिटल एप्रिसिएशन, आपने आज 50 लगाए, साल बाद 250 300 कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है अगर कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही, प्रमोटर्स वगैरह जो भी हैं, मैनेजमेंट बेकार है तो रेट कम भी हो सकता है। तो एक तो मिले कैपिटल एप्रिसिएशन, और दूसरा होता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है कि जब कंपनी पैसा कमा रही होती है, उनके पास कहीं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, वो सोचते हैं कि क्यों ना ये पैसा इतना कमाया है तो अपने इन शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाए। तो जो उस प्रॉफिट में से कंपनी कैश के रूप में शेयर होल्डर्स को बांटती है उसे कहते हैं डिविडेंड। इतना क्लियर है? ठीक है जी। तो ये 2 बेसिकली आपकी कमाई होती हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि शेयर्स बाज़ार में कमाई होती है तो टैक्स भी लगता होगा। बिल्कुल टैक्स, हाँ जी, टैक्स भी लगता होगा। तो अगर आप, बड़ा इसके अंदर कम टैक्स लगता है। अगर आप आज शेयर खरीदते हैं और उसको 1 साल बाद बेचते हैं तो आपको टैक्स लगता है मात्र 10%, बहुत नॉमिनल। और वो भी अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा है। 1 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं है। 1 लाख तक आपका प्रॉफिट हो रहा है तो कोई टैक्स नहीं, और 1 लाख के बाद आपका प्रॉफिट टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 10%। कितना सिंपल और कितना कम, कितना प्यारा फ़ायदा है। अच्छा, और दूसरा, अगर आपने आज खरीदा, 4 दिन बाद बेच दिया, 10 दिन बाद बेच दिया, विद इन 1 ईयर बेचा, उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 1 साल बाद बेचोगे उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके ऊपर आपका टैक्स 10% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपका लगेगा 15%, और उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक एक्सेप्ट है। ठीक है जी। तो समराइज़ करें तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा शेयर क्या होता है। शेयर क्या होता है? आपका हिस्सा एक कंपनी में जो कि आपका मालिकाना हक। ठीक है। दूसरा आईपीओ क्या होता है? जब कंपनी पहली बार पब्लिक में जाती है पैसे इकट्ठे करने, उसे हम आईपीओ कहते हैं। ऑफर फॉर सेल क्या होता है? आईपीओ का वो हिस्सा जो प्रमोटर बेच रहे हैं आम पब्लिक को, ऑफर फॉर सेल। और हमने लास्ट में टैक्स के बारे में जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।